मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ओबेसिटी के ऊपर में थोड़ा सा बात करते हैं। आज की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ी समस्या यह है कि हर एक का वेट बढ़ रहा। लॉकडाउन की पोजीशन है, लोग घरों पे है, घर पे बैठे हैं, कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रहा और ये सेडेंटरी लाइफ की वजह से लोगों का वेट बढ़ रहा। उसके वजह से आप लोगों का बीपी का प्रॉब्लम्स हो रहे, थायराइड के प्रॉब्लम हो रहे, शुगर के प्रॉब्लम हो रहे और इसका कोई इलाज नहीं है। ये देखा जाए तो आज 200 करोड़ लोग ओवरवेट से परेशान है वर्ल्ड वाइड। 60 करोड़ लोग ओबेसिटी से परेशान है पूरे वर्ल्ड वाइड और हमारे कंट्री का 47.4 करोड़ लोग ओबेसिटी से परेशान है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आता है? हमारे खाने में डिफिशियंसी है, हमारा खाना जो है, तो हमारे ये जो ओबेसिटी का प्रॉब्लम क्यों हो रहा आप समझ सकते हैं। ओबेसिटी का प्रॉब्लम हमारे खाने में डिफिशियंसी है। कुछ चीज़ें हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो कुछ चीज़ें बहुत कम खा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम शुगर, साल्ट ये बहुत ज़्यादा खाते हैं और उसके मन से हमारे खाने में जो एक्सेस है, शुगर, साल्ट, अल्कोहल, टोबैको, ट्रांस फैट और केमिकल्स, और सबसे ज़्यादा हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट कैसे ज़्यादा खाते हैं आपको थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल अपन बात करेंगे। हम जो खाना खाते हैं उसमें चावल कितना रहता, रोटी कितनी रहती, उसके मान से सब्जी कितना रहता और दाल कितनी रहती। आपके दाल में प्रोटीन मिलता है कि नहीं? तो हमारे खाने में ये सब एक्सेस हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मैक्सिमम हमारा 40% खाना चाहिए, उसमें से 30% प्रोटीन और 30% फैट हमारे पेट में जाना चाहिए। हमारे बॉडी की नीड है 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% फैट और 30% प्रोटीन। लेकिन हमारे खाने में डिफिशियंसी प्रोटीन की बहुत कम मात्रा। वैसे भी हमारी जो कंट्री है ना, खाने में प्रोटीन बहुत ही कम है। आप यदि अलग यूएसए में वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे प्रोटीन की मात्रा बहुत यूज करते हैं, लेकिन हमारे इसमें बहुत कम है। प्रोटीन की मात्रा कम है, प्लांट प्रोटीन कम है, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है। गुड फैट नहीं खाते। फैट के 2 प्रकार होते हैं, एक गुड फैट, एक बैड फैट। तो ओमेगा 3 का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ओमेगा 6 नहीं खाना चाहिए। फाइबर की डिफिशियंसी है, पानी की डिफिशियंसी है, इसके वजह से ये सब प्रॉब्लम्स होता है। तो फ्रेंड्स, खाने में जो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता, उसके बारे में भी अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम डोसा पकड़ लेते हैं। तो डोसा में फैट कितना ग्राम रहता? 12.4 ग्राम आपका डोसा। दो तो खा ही लेते हैं हम लोग, है ना। कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण रहता 46.4 ग्राम, फाइबर रहता उसमें 4.4 ग्राम और प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम यानी वो रहती है 6.3। टोटल कैलोरी हम इंटेक कर लेते हैं 320 किलो कैलोरी, ठीक है। इसमें हमारे इम्बैलेंस क्या होता है? हाई फैट खा लेते हम 34%, हाई कार्बोहाइड्रेट खा लेते हम 58% और लो प्रोटीन खाते हैं 8%। समझ गए? इसमें हम लोग क्या एक्सेस खाते हैं? कैलोरीज सबसे ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट और फैट, और इसमें विटामिन्स की कमी है, डिफिशियंसी है। विटामिन्स नहीं खाते, प्रोटीन नहीं खाते, फाइबर नहीं खाते, इसकी वजह से हमारा पेट जरा बाहर आ जाता। दूसरी एक बात, हम आलू पराठे की यदि बात करते तो हम कम से कम 2 आलू पराठा तो खा ही लेते। तो हमारे एक आलू पराठे में एक प्लेट में 2 आलू पराठा, उसमें से मैं आपको इंग्रेडिएंट बताता। इसमें हमारे खाने में 26.9 ग्राम हमारा फैट चले जाते पेट में, कार्बोहाइड्रेट
96.4 ग्राम चला जाता। फाइबर होता है 8.2 ग्राम और प्रोटीन है 11.88। टोटल कैलोरी होती है 660 किलो कैलोरी। हमारे दिन भर में मैक्सिमम 1800 से 2000 किलो कैलोरी आपको एनर्जी लगती है दिन भर में। तो हम लोग खाना जब खाएंगे तो खाने में हमारा 1200 कैलोरी, सवेरे का खाना, शाम का खाना 1200 कैलोरी। एक दोपहर में हमने यदि ब्रेकफास्ट किए तो आलू पराठा, 2 आलू पराठा खा लिए, कितने हो गए? 2400 और 660। तो आपका मेरे ख्याल से 3000 के ऊपर चला गया। और दिन भर में 2-3 कप तो चाय पी लेते। तो चाय जब हम पीते हैं तो एक चाय की कैलोरी होती है 200 किलो कैलोरी, ठीक है। तो हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा ना। आपकी रिक्वायरमेंट है 1800 से 2000, उसमें से आप खा रहे 3400 किलो कैलोरी। तो जो एक्सेस कैलोरी आप इंटेक करेंगे उसका क्या होगा उसका होगा आपके बॉडी में फैट जमा हो जाएगा। और ये फैट आप बर्न नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो ये जो एक्सेस फैट है ये आपका बाहर निकलेगा पेट में। तो इसको बर्न करना जरूरी है। आपके खाने के ऊपर में कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। दूसरा एक है हमारा पोहा। हम सवेरे सवेरे पोहा खाते हैं। पोहा खाना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पोहा नहीं खाना चाहिए, पोहा खाना चाहिए, लेकिन कब, कितना? तो पोहा थोड़ा लिमिटेड में खाना चाहिए। उसके साथ में आप मूंग मटकी लो तो आपको फाइबर मिल जाएगा, है ना। उसमें प्रोटीन भी जरूरी है, प्रोटीन की डिफिशियंसी उसमें क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। पोहा में रहता है आपका फैट 7 ग्राम, 7 ग्राम आपका 7 ग्राम 7.03 ग्राम आपका पोहे में फैट आ गया। कार्बोहाइड्रेट आ गया 46 ग्राम, ठीक है। फाइबर आ गया उसमें 2.3। एक दिन में आपको फाइबर की कितनी जरूरत है? कम से कम 35 ग्राम फाइबर आपके पेट में दिन भर में जाना चाहिए, 35 ग्राम, ठीक है। वो अपने इस खाने में नहीं मिलता। प्रोटीन 5 ग्राम, 5.7 ग्राम आपको प्रोटीन मिल रहा। और टोटल किलो कैलोरी जा रही है 270 किलो कैलोरी। इतनी यदि हम डेली इंटेक करते रहेंगे तो हमारा पेट तो बाहर निकलना ही निकलना है। तो इसमें क्या खा रहे हैं हम? एक्सेस क्या खा रहे हैं? देखिए इसमें इम्बैलेंस हो रहा है। फैट 23% हमारे पेट में ज़्यादा जा रहा। हाई कार्बोहाइड्रेट हम जा रहे हैं, 58% हमारे पेट में कार्बोहाइड्रेट जा रहा, जो जिसकी जरूरत है सिर्फ 40%। और प्रोटीन आपको 30% प्रोटीन चाहिए, तो वो प्रोटीन जा रहा आपके पेट में 8%। इसमें क्या क्या जा रहा है? फैट हम खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, और विटामिन और मिनरल्स का पता ही नहीं। तो आपका पेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। इसलिए मैं आपको एक थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ। आप मेरी बात सुनेंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। हमारे पास में मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे पास में न्यूट्रिशन है, और वो न्यूट्रिशन में आपको पोटेशियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा, विटामिन ई मिलेगा, और विटामिन ई भी ये मिलेगा। इस सारे न्यूट्रिशन के साथ में 114 प्रकार के न्यूट्रिशन मिलेंगे उसमें। तो ये टोटली बैलेंस है। इसमें 40% आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा, 30% प्रोटीन भी मिल रहा, और गुड फैट भी मिल रहा। तो आप यदि ये लेना चालू करेंगे तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ओबेसिटी का, इससे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपका वेट भी कम हो जाएगा। इसमें हमारे पास में 7 प्रकार के 7 फ्लेवर में हमारे पास शेक है, तो आप यूज कर सकते हैं। यदि आपको ऑर्डर करना है, कुछ मंगाना है, तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए 9422132872। थैंक यू। ये मेरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।